वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। क्या आपका जो रिश्ता है वो सिर्फ आप दोनों की वजह से खराब हुआ है, या फिर कोई और है, या फिर मल्टीपल लोग हैं जिन्होंने जानबूझ के आप दोनों में ओवर द इयर्स फूड डाल डाल के या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके, ओवर द इयर्स भी हो सकता है, इंस्टेंटली भी हो सकता है, आप दोनों के बीच में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द थर्ड पार्टी एज सच, बट कुछ लोग हो भी सकते हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं। बट आज जो कलेक्टिव आप लोग देख रहे हो, जैसे मैंने डेक हाथ में लिया, आई एम चैनलिंग के आपके जो रिलेशनशिप खराब हुआ है ना, इसका ऑफ कोर्स अल्टीमेटली जो रायता फैलाना है आप दोनों ने ही फैलाया है, नो डाउट। बट एक या अधिक के लोग का इंटरफियरेंस है जिसके वजह से चीज़ें इस हद तक खराब हुई। तो मुझे वही कंफर्मेशन लेना है कि क्या आप दोनों की रिश्ता जो खराब हुआ है उसकी वजह कोई और लोग हैं। कौन है ये लोग, क्या चाहते हैं, क्यों आप दोनों के रिश्ता को खराब करना चाहते हैं, क्या वो लोग अल्टीमेटली सक्सेसफुल होंगे इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म करने में। ऐसा ऐसा ही कुछ देखते जाएंगे, देखते हैं क्या आता है। आई मीन नथिंग इज़ प्लान्ड, सो एज एंड व्हेन रीडिंग जैसे जैसे आगे बढ़ती है देख लेंगे। बिफोर दैट आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही आपका, बाकी छोड़ दो। अगर आपका ये सिचुएशन नहीं है, अगर आप जानते हो कि आपके रिलेशनशिप सिर्फ आपके पर्सन की वजह से या सिर्फ आपकी वजह से या सिर्फ आप दोनों की वजह से ही ख़राब हुआ है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगेन हर रीडिंग अलग है, कोई इंटरकनेक्टेड रीडिंग नहीं है। सो जिस रीडिंग अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आए तो जिस रीडिंग से ज़्यादा रेजोनेट करो वो आपका, बाकी आपका नहीं। टाइमलेस है, जब भी आप देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी। एनर्जी का घंटा फ़र्क पड़ता है, आपका जेंडर क्या है, रिलीजन क्या है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, ज़ोडिएक क्या है, आपका पर्सन आपका कौन है, बेटा बेटी, माँ बाप, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, एडल्ट बच्चे, एक्स, लिव इन पार्टनर, प्रेजेंट लवर, न्यू लवर, क्रश, फियांसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एनर्जी को ये जानने में एनर्जी को बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है कि आप लोग ऑन एंड ऑफ हो, इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, क्या हो। आपकी एनर्जी पिक होगी। अगर आप कलेक्टिव मेजॉरिटी में हो तो ज़्यादा परसेंटेज में आपकी एनर्जी पिक होगी। अगर रेस्ट ऑफ द परसेंटेज में आपकी एनर्जी आती है, माइनॉरिटी कलेक्टिव में एनर्जी आती है, तो कम परसेंटेज पिक होगी। जिसके बारे में आपके पर्सन, मतलब आप जिसके बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे हो, उसी को आपके पर्सन की एनर्जी मान के पिक किया जाएगा। सो अगर पड़ोस वाले शर्मा जी को गिफ्ट के बारे में सोच रहे हो रीडिंग देखते वक्त, तो शर्मा जी की एनर्जी आ जाएगी एज योर पर्सन, आपके पर्सन रह जाएंगे। सो एनर्जी ओनली अंडरस्टैंड्स एनर्जी एंड पिक्स एनर्जी। सो आपकी एनर्जी और आपके दिमाग में जिसके बारे में आप सोच रहे हो उसकी एनर्जी पिक होगी। हो गया। अभी चलो देखते हैं वन कार्ड। क्या पहले कंफर्मेशन ले लेते हैं, फिर टैरेट में देखेंगे कि कौन है, मकसद क्या है। सो क्या आपके रिलेशनशिप में, ये जो आपकी रिलेशनशिप खराब हुआ है, जिस मोड़ पे आपका रिलेशनशिप है, व्हाटएवर, टूट गया है, टूटने वाला है, व्हाटएवर है, बट ना रहने की बराबर है। सो इसके पीछे क्या किसी और की सोची समझी चाल है, प्रॉपर प्लानिंग प्लॉटिंग करके क्या ये रिश्ता खराब किया गया है? यस। और देखो ये इंसान अकेले खड़ा है, आपको अकेले करने के लिए किया गया है।
देखो थ्रोट चक्रा ब्लॉक आ रहा है, नहीं चाहते हैं कि ये रीडिंग आप तक पहुंचे। यस, फॉलो द गाइडेंस, इट लीड्स टू ट्रूथ। यूनिवर्स का आ गया कि अभी ये जो भी रीडिंग में जो भी आएगा यही आपके लिए सही रहेगा, यू नो। और आपको एक ऐसे टाइम पे अकेला कर दिया गया जहां आपको तूफानों के बीच अकेला छोड़ दिया गया था, लिटरली तूफानों के बीच। हो सकता है आप दोनों कहीं गए थे, अचानक से आपको डंप कर, डंप नहीं, लाइक अकेले छोड़ के जिस इंसान ने आपके खिलाफ या जिस इंसानों ने आपके खिलाफ साजिश की है उनके प्रति इनको आ जाना पड़ा। या फिर जब आप लोग एक साथ होते हो ये इंसान आते। आई एम नॉट सेंसिंग अ रोमांटिक पार्टनर, यहाँ में रोमांटिक वाइब नहीं आ रहा है। ये रोमांटिक थर्ड पार्टी तो नहीं है, ये थर्ड पार्टी भी नहीं है, ये बस है, दोनों के ही बहुत करीब है, दोनों के ही करीब है। पर आपके पर्सन के लिए शायद बहुत ही फेवरेट है, या आपका भी बहुत फेवरेट हो सकता है, दोनों में से किसी एक का बहुत फेवरेट है। पर हाथी का दांत है, दिखाने का कुछ, खाने का कुछ। बार बार ऐसा हुआ है इसकी ही साजिश की वजह से। नॉट जस्ट ऐसा नहीं है कि इसने ब्लैक मैजिक किया है, या फिर वो भी मैं देखूंगी, या फिर ऐसे ही प्लानिंग कुछ भी किया हो, बट हमेशा ऐसा कुछ उसने प्लान किया है, प्लॉट किया है प्रॉपर प्लानिंग के साथ। ऐसा दिखा है कि अचानक से हो गया है, उसका मेरा ये मतलब तो नहीं था, मैंने ये तो नहीं चाहा था। हमेशा इसका यही रहता है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था। पर उसने बहुत शातिर दिमाग का काम है ये, जानबूझ के आप दोनों में फूट डाला गया। अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई और रोमांटिक थर्ड पार्टी भी डाली गई है तो इन लोगों की वजह से। अगर आपके पर्सन किसी और से शादी कर लिया है या कहीं बाहर मुंह मार रहे हैं तो भी जान लो कि इंट्रोड्यूस इन्होंने ही करवाया है दोनों को, और मकसद यही है आपको अकेला रखना है। अब आपके प्रति क्यों इतना खुन्नस है ये तो टैरेट से पता चलेगा, पर फिर ये यहाँ इतना ज़्यादा नहीं पता चलेगा। ये प्रॉपर येस एंड नो ऑरेकल है, तो यहाँ येस एंड नो ही प्रॉपर मिलता है। पर हाँ, हमेशा आप दोनों को हमेशा दूर रखने की कोशिश की गई है, अभी भी किया जा रहा है। ये इंसान क्या एक है या अनेक है? ये क्या एक इंसान है? ये क्या एक इंसान का काम है? यस, एक इंसान है, ये कंफर्मेशन आ गया। हेन विथ एग्स, हो सकता है माँ या बाप हो, या स्थानीय यानी कोई मदरली या फादरली फिगर, मोस्ट प्रोबेबली अ मदरली फिगर और मदर इट माइट बी इन्वॉल्व, क्योंकि ये अंडे है। या फिर बच्चे हो सकते हैं, एडल्ट किड्स मैनिपुलेटिंग, बट मोर देन दैट आई एम सीइंग के ये इधर आपके मदर या मदरली फिगर, या आपके पर्सन के मदर या मदरली फिगर, या दोनों के ही घर में कोई मदरली फिगर, या फिर अगर कोई फादरली फिगर भी कोई आदमी भी रेजिस्ट कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई मदरली फिगर का इंस्टिगेशन है, ट्रिगर है। समथिंग टू क्रो अबाउट, ये हमेशा ना कुछ इसका डिमांड लगा रहता है, कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स, कुछ ना कुछ, हाय मेरा तो कुछ नहीं, बहुत कंप्लेन करती है, हाय मेरा तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ ना, और फ्लॉन्ट भी अब इधर आपको, अगर आपके तरफ से है या आपके पर्सन की तरफ से है, मोस्ट प्रोबेबली आपके पर्सन की तरफ से है, आपके पर्सन को बहुत फ्लॉन्ट करते हैं, आपके पर्सन का हमेशा अटेंशन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जब भी आपके पर्सन आपके करीब आने की कोशिश करते हैं या चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, या ऐसा कोई ड्रामा क्रिएट करती है जिसके वजह से आपके पर्सन को आपको छोड़ के उसके पास जाना पड़ता है। ऑफकोर्स अंडरस्टैंडेबल, मदरली फिगर है तो करना भी चाहिए, पर कभी कभी ऐसा नहीं होता है, लाइक वो नाटक बहुत करती है। ऐसा नहीं है कि सपोज कुछ जेन्युइन रीज़न भी नहीं होता है, पर हमेशा इनको अटेंशन चाहिए होता है, हमेशा कंप्लेनिंग नेचर होता है हमेशा, और आपके पर्सन को लेके बहुत पॉजेसिव है, बहुत कंट्रोलिंग है, और एकदम ट्रॉफी
सन या ट्रॉफी डॉटर की तरह फ्लॉन्ट करते हैं कि ये मेरी वजह से मेरे बच्चे ने यहाँ तक किया है। ऑफ कोर्स सी पेरेंट्स भी टॉक्सिक होते हैं। अल्टीमेटली वो लोग भी इंसान हैं, उनके भी ट्रॉमास होते हैं, उनके भी अनहील्ड चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, रेड फ्लैग्स होते हैं, सॉरी, व्हाटएवर। सो ऐसे ही है, एक ही इंसान है। ओके, अब टैरेट से देखूंगी। ओके, नहीं, आई एम नॉट फीलिंग लाइक यूजिंग टैरेट राइट नाउ। देखूंगी तो ज़रूर, बट क्या इसने आप पर या आपके पर्सन, ओके, एक एक करके, क्या इसने आप पर कोई ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी सेंड किया हुआ है, कर रखा है? नो, इसने आप पर कोई कुछ नहीं किया है। Paths are closed now, locked out, do not enter. However, this is a warning sign, हाँ। इसने, देखो ये बहुत ही खराब रास्ता है, डेंजरस रोड है। इस इंसान से आपको बच के रहना है। हो सकता है इसने आपको घर से निकाल दिया हो, या फिर धक्का मार के निकाल दिया हो। आई एम सीइंग दैट कुछ आप लोगों के केस में शायद धक्का मार के निकाल दिया गया है, या बहुत ही बेइज्जत की गई है पब्लिकली, या जान पहचान के लोगों के बीच मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया गया है, बहुत ही नास्टिली बिहेव किया गया है आपके साथ, एकदम आपको एलियनेट किया गया है पूरे परिवार से, इतना कि आप लोग अभी कांटेक्ट में भी शायद नहीं हो इस एल्डरली लेडी के साथ, इस लेडी के साथ। पाथ्स आर क्लोज नाउ। वो आपको बस दूर रखना चाहती है। आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक नहीं की है, पर मैनिपुलेशन का है, कुछ ना कुछ एब्यूज़ का है, कुछ ना कुछ तो ये आपका क्षति करते आए हैं। जब तक आप घर से ना निकल जाओ, या फिर जब तक आप उनकी ज़िंदगी से हट ना जाओ, तब तक हमेशा ये आपके पीछे पड़ी रही है, रहती है अभी भी शायद, अगर आप लोग एक साथ अभी भी रह रहे हो। इनका एक ही एजेंडा है, आपको इसकी ज़िंदगी से आपको आपके पर्सन की ज़िंदगी से निकाल के रास्ता बंद कर देना है, और फिर से, ताकि आप फिर से कभी वापस ना आ पाओ। बहुत डेंजरस है। ऊपर बहुत ही साध्वी बनी फिरती है, पर अंदर ही अंदर चुड़ैल टाइप एनर्जी है। देखो ये आदमी भी हो सकता है जिसका मदरली वाइब्स है। आई डोंट नो, जेंडर कैच नहीं होता है, एनर्जी कैच होती है। क्या इसने आपके पर्सन के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक या नेगेटिव वर्क कर रखा है? सडनली आई एम फीलिंग वेरी हेवी, यू नो, शरीर बहुत लग रहा है, बहुत सारा किलो वज़न का बस्ता पीठ पे रख दिया गया है। सडनली इट्स अ वेरी हेवी एनर्जी। आप भी शायद घर में ऐसी एनर्जी, यस, मुझसे पहले तो आपने कार्ड देख लिया है। यस, आपके पर्सन के ऊपर, इसीलिए आई फेल्ट वेरी हेवी। आपके पर्सन बहुत बर्डन फील करते हैं। आपके पर्सन अपने आपे में ही नहीं है, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, कंप्लीटली इसकी बात को नहीं टाल सकते। आपके पर्सन इस इंसान का जो भी है नहीं टाल सकते। अगेन आउल, ओल्ड एनर्जी, रात को शायद ये सोती नहीं है, इंसोम्निया है, स्लीपलेसनेस है, एस्थमा पेशेंट हो सकती है, चेस्ट कंजेशन करेंटली उसका हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकता है, हो सकता है आँखों का रिसेंटली कोई ऑपरेशन हुआ है, या आँखों का कोई इशू हो सकता है, गर्दन में दर्द हो सकता है फ़िलहाल, आई डोंट नो। या फिर ये आपके पर्सन भी फील कर सकते हैं, लाइक आपके पर्सन बहुत ही हेवी फील कर रहे हैं, उसके बदन में बहुत दर्द हो रहा है गर्दन में। आप हो सकता है कि आप दोनों का बिछड़ने के आसपास से आपके पर्सन को स्लीप का इशू स्टार्ट हुआ है, व्हाटएवर इट इज़। ऑल्सो आउल, ब्लैक मैजिक में आउल फेदर्स और आउल फीट, आउल बोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। नो मैटर हाउ बैड दैट साउंड्स, बट दिस इज़ हाउ इट इज़।
स्पेशली हुडू, वूडू एंड ओबिचार तंत्र में. सो यस, इट्स अ ब्लैक मैजिक हैज़ बिन डन ऑन योर पर्सन. और ये वशीकरण वाला ही है, वश में रखने के लिए ही है. कुछ लोगों के लिए मैं विद्वेषण भी देख रही हूँ. दोनों काम शायद एक साथ किया गया है ताकि आपके दो या फिर अलग अलग भी हो सकता है कुछ, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है. कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि वशीकरण का इस्तेमाल हुआ है ताकि आपके पर्सन उनके बस में रहे. सी आई एम फम्बलिंग, माई थ्रोट चक्रा इज गेटिंग ब्लॉक्ड. गले में कुछ चुभ रहा है. सो आई थिंक सिंस आई एम पिकिंग द एनर्जी, ये एनर्जी नहीं चाहती है कि इसके बारे में मैं बोलूँ आपको, बट जो मेरा काम है मैं करूँगी. उसके बाद मैं अपना क्लेंजिंग कर लूँगी, ठीक हो जाएगा. नथिंग टू वरी अबाउट. शिव इज़ देयर. सो कुछ लोगों के मैं देख रही हूँ कि विद्वेषण किया गया है. विद्वेषण इज़ आपको देखकर ही आपके पर्सन चिढ़ जाते हैं. उनके पास कोई रीज़न नहीं है, बस वो आपको वो आप मतलब ही और शी डजंट वांट यू. आपको देखकर ही उसका दिमाग खराब गर्म हो जाता है. इट्स लाइक आप अगर पूछोगे भी तो क्या हुआ है, उसके पास जवाब नहीं है. तुम जस्ट बस जाओ, मुझे नहीं पता है, बस तुम्हें देखकर ही मुझे चिढ़ होती है. दैट काइंड ऑफ एनर्जी विद्वेषण इसे कहते हैं, कि विद्वेष हो जाए सामने वाले इंसान के प्रति. क्योंकि आप पर नहीं हुआ है तो मैं उच्चाटन या ये सब नहीं बोल सकती. विद्वेषण कुछ केसेस में वशीकरण. अगर वशीकरण का इस्तेमाल हुआ है तो देसी वशीकरण नहीं, विदेशी वेस्टर्न वूडू हो सकता है. मोस्ट केसेस में वूडू का यूज़ किया गया है वशीकरण के लिए. और अगर विद्वेषण किया गया है तो विद्वेषण इज़ ईस्टर्न मानकरी तंत्र के अनुसार ही किया गया है. अभी डायरेक्ट से देखूंगी कि ये पर्सन एक्चुअली और कुछ ट्रेट्स देखूंगी कि ये पर्सन एक्चुअली है कौन. मदरली फिगर तो है, पर एक्चुअली इनका स्वरूप क्या है, करंट एनर्जी टाइप्स, वो भी मैं देखूंगी अलग से. 3 पहले ले लेती हूँ, 4 आया है. ठीक है, देखो फिर से सन कार्ड आया है. ये चाइल्ड का कार्ड है, मैरिज का भी कार्ड है. सो बट हाउएवर आई एम नॉट सीइंग, कुछ केसेस में हो सकता है कि हस्बैंड या वाइफ ने कुछ किया है या व्हाटएवर, बट मोर देन दैट आई एम गेटिंग अ बेबी वाला वाइब. लाइक आप किसी के बेबी हो या आपके पर्सन किसी के बेबी है, उसने आपके पर्सन उसके लाइफ का सन है. एवरीथिंग मतलब वो बहुत पॉजेसिव है आपके पर्सन को लेके. आपके पर्सन ही उसकी लाइफ की खुशी है. बहुत पुलिसिंग चलता है. पेज ऑफ सोर्ड्स, बहुत नज़र रखा जाता है. बहुत ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑफ कोर्स ऑनलाइन नहीं, ज़्यादा मैं यहाँ ऑफलाइन देख रही हूँ. आपके पर्सन कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या बोलते हैं, सब कुछ इसको जानना है. स्टार कार्ड तो आया है, रिसेंटली बीमार तो पड़े है वो. अगेन फिर से 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है. देखो फिर से ये बच्चे का ही कार्ड आया है. इस डेक में ऐसा ही है. लाइक देखो ये इंसान इस पौधे को बड़ा कर रहे हैं, नर्चरिंग ये पौधा. ऑल्सो ये इंसान एक ऐसे है जो ऊपर, जैसे मैंने कहा हाथी का दांत है, वही कंफर्मेशन आया. खाने का कुछ और, दिखाने का कुछ और. देखो ऊपर ऊपर दिख रहा है कि ये प्लांट इतना ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, थोड़ा सा सैपलिंग है, इनोसेंट है, इनोसेंट जैसे दिखते हैं, पर अंदर ही अंदर देखो बहुत सारी खिचड़ी पक रही है, बहुत कुछ हो रहा है आपके पीठ के पीछे. और ये बहुत, एक तो इसके साथ आपके पर्सन का रिलेशनशिप बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है. और अगर आपके तरफ से है तो आपके साथ इनका रिलेशनशिप बहुत सालों का है. ऑफ कोर्स अगर मदरली फिगर है तो सालों का ही होगा. हमेशा ये ऐसे बोलते नहीं नहीं तेरे मामले में नहीं रहना है, पर अल्टीमेटली घुस ही जाते हैं. बहुत ही पेशेंट है, आपकी तरह इम्पल्सिव नहीं है. आज की एनर्जी, जिस आपका जो कलेक्टिव एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, आपकी एनर्जी बहुत इम्पल्सिव है. आपके पर्सन तो आपसे भी ज़्यादा इम्पल्सिव है, पर ये बहुत ही स्टिलनेस वाली एनर्जी है, धैर्य रखते हैं, पेशेंट एनर्जी है.
इसके मन में क्या चल रहा है इसकी एक्शन से पता नहीं चलता है। और आपके पीठ पीछे बहुत कुछ कर चुके हैं, हमेशा इसको पीठ पीछे करना होता है। आपकी पीठ पीछे शायद शायद आपकी बुराई भी करते हैं, व्हाटएवर, बट सामने दिखाते हैं कि बहुत लविंग है, बहुत ही केयरिंग है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अगेन मदरली एनर्जी, बार बार मदरली एनर्जी आ रहा है। सी अगर आपका इस रीडिंग से आप रिजोनेट नहीं कर पाते हो तो इट्स ऑल राइट, बट आज की एनर्जी यही आ रही है तो आई हैव टू गो बाय दैट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन इसके हॉर्न्स हैं, वो एजड है, ऑल्सो आँख बंद करके है, इसको आपका दर्द दुख कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। स्वार्थी एनर्जी देखो, इसको बस अपने पेंटिकल से मतलब है, इसको बस अपना अपना देखना है, अपना पावर, अपना होल्ड नहीं छोड़ना है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, मुझे मेरा सत्ता नहीं छोड़ना है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। फोर ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, सोशल सर्कल में बहुत पॉपुलर है, गाना वाना जागरण वागरण में जाती होगी, व्हाटएवर, किटी पार्टी ये वो व्हाटएवर, ट्रैवल करना, शायद ट्रैवल वैवल करती है व्हाटएवर, बट बहुत ही लोगों के बीच बहुत ही पॉपुलर है, अपने लोगों के बीच बहुत ही पॉपुलर है। इनका कोई एक दोस्त है जो इनकी मदद कर रही है, उनको और बुद्धि दे रही है या दे रहा है, व्हाटएवर। दोस्त, फैमिली मेम्बर कोई भी हो सकते हैं, जूनियर सीनियर कोई भी हो सकते हैं, पर कोई और है जो इनके इस खिचड़ी पकाओ में मदद कर रहे हैं। फोर ऑफ वंस, अगेन द कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो हाँ, ऑफ कोर्स मैनिफेस्ट करें, अपने लिए जॉय मैनिफेस्ट करें, अपना सुकून, उनको बस अपनी खुशी से मतलब है, बाकी दुनिया जाए तेल लेने। हाउएवर द टार मोमेंट इज़ हियर, इधर बहुत जल्द उनको एक टार मोमेंट मिलने वाला है, या फिर ऑलरेडी ये टार मोमेंट मिल रहा है उसको। कोई एक्सीडेंट, कोई क्रिटिकल इलनेस, कोई बीमारी अभी से जूझ रही है, कुछ लॉस हुआ है, या फिर परिवार में किसी बहुत प्यारे किसी इंसान को इसने खो दिया है, या फिर कोई तो किस्म का लॉस ये रिसेंटली अंडरगो किया है। दिस इज़ ऑल्सो अ कन्फर्मेशन। अगर ये कार्ड मैच कर जाती है ना तो ये पूरी रीडिंग आपसे मैच कर जाएगी, और अगर नहीं भी करती है तो जितना रेजोनेट करे उतना रखो, बाकी जाने दो। बट सम फिजिकल हार्म, कुछ तो एक्सीडेंट, कट्स, वुंड्स, क्रॉनिक इलनेस, सीरियस इलनेस, हड्डियों का टूट जाना, कुछ लॉस, समथिंग, अगर ऐसा रिसेंटली कुछ हुआ है या हो रहा है तो, या फिर किसी किस्म के किसी तरह से इसको कर्मा मिल रहा है, बाथरूम में गिर गई या ऐसा कुछ, व्हाटएवर। सो नो दैट दिस एंटायर रीडिंग यू कैन क्लेम इट, आई मीन ये आपके लिए ही है। ओके, सो फिर से देखूंगी कि ये चाहती क्या है। ये जो रिश्ता है, आप दोनों का रिश्ता खराब करके इसको क्या मिलने वाला है, ये क्या चाहते हैं, क्यों ये रिश्ता खराब करना चाहते हैं आप दोनों का। One sec, my dog is coughing. I have to. Okay, so let me take the cards. 5 cards आया है, ठीक है, I'll take it. See, Knight of Pentacles आया है with the 6 of Pentacles and the 10 of Wands. 10 of Wands बाद में लेती हूँ। 6 of Pentacles with Knight of Pentacles with the 6 of Pentacles. इस इंसान ने आपके पर्सन के लिए, मुझे लगता है आपके पर्सन की तरफ से ही ज़्यादा है ये, आपके तरफ से नहीं। इस इंसान ने ना आपके पर्सन के लिए बहुत सारा सैक्रिफाइसेस किए हैं, आपके पर्सन आगे बढ़े इसके लिए इसने बहुत सारा सैक्रिफाइसेस किए हैं, पर अभी ये चाहते हैं कि वो उसको रिटर्न मिले। सी हाथ, ये आपके पर्सन की हाथ है, ये उसकी हाथ है। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, जो इसने किया है वो ही मिलना है इसको, जिस पर इसने इन्वेस्ट किया है वो सिर्फ इसका ही बना रहेगा। ये सही है गलत है, मेंटालिटी जो भी है ये उसका मेंटालिटी है, वी आर नॉट हियर टू जज, एटलीस्ट मैं तो जज नहीं करूँगी, आपका है आप देख लो। बट अगेन ये इंसान एल्डर सिस्टर भी हो सकते हैं,
सिस्टरली मदर, जिसने मदरली लव जिसका है, जो आपके पर्सन को लेके बहुत पॉजेसिव है, कोई भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरली मदर, कोई भी हो सकते हैं, जेंडर भी कोई भी हो सकता है, बट फीलिंग्स वही मदरली है, जिसने आपके पर्सन के लिए बहुत सारा सैक्रिफाइसेस किया है, अभी उसको वो सूद समेत वापस चाहिए। सो अगर मैंने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है तो ये 100, अगर 100 रुपया कमाता है तो 95 रुपीज़ मेरे पे डालेगा, बाकी 5 रुपया जहाँ इसको डालना है डालो। अगर 96-97 रुपीज़ भी मिल जाता है तो वो भी बहुत है, वो भी मुझे दो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे दो, बाकी जो चिल्लर पड़े रहेगा वो आपको दिया जाए या जो भी। आपकी वजह से इसको शायद 10 ऑफ वॉन्ड्स ये एनर्जी में आना पड़ा था। लाइक शायद आपके पर्सन इतना आप में इन्वेस्टेड हो गए थे कि इनका शायद इनको शायद लगा कि मेरा अभी बोरिया बिस्तर यहाँ से उठने वाला है, मुझे शायद घर छोड़ के जाना पड़ेगा, या फिर मेरा बच्चा मुझे छोड़ के, या फिर आपके पर्सन आपको छोड़ के जा रहा है, आपके पर्सन इनको छोड़ के जा रहा है, और ये उनके लिए एक बोझ बनता गया कि ये वो नहीं सह सकते। जैसे ही लगा कि फिज़िकली या इमोशनली या फाइनेंशियली आपके पर्सन इनसे डिस्टेंट हो रहे हैं आपके आने के बाद, ये इसके अंदर का ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जाग उठा। बहुत नेगेटिविटी, काँव 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 काँव, दिमाग शोर करने लगा, बहुत टेंशन करने लगे, ये डरने लगे क्या होगा, कहाँ कैसे सब कुछ होने वाला है। तो इसने आग लगा दिया, और यहाँ आग लगाने के लिए इन्होंने बाकियों का भी मदद ली, बट हाँ ये कंसिस्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि कार्ड्स में आया है, एक ही कंसिस्टेंट इंसान है और ये इंसान है। टाइम टू टाइम जिसका जैसा मदद लेना होता है ये ले लेते हैं। सो आपका रिश्ता इसीलिए ख़त्म करना है, आपको आपके पर्सन के लाइफ से बस जाना है, यही उसका एजेंडा है। क्या ये इंसान अपने मंशा में कामयाब होंगे? क्या ये इंसान जो चाहते हैं आप लोगों का पूरा रिश्ता ख़त्म करना, ख़राब करना, इन मोस्ट केसेस आज का जो केस है ना, मैं ये हस्बैंड वाइफ वाला ही देख रही हूँ, या फिर लिव इन पार्टनर, या फिर बहुत दिन से आप लोग फियांसे हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल मैं कम देख रही हूँ, ये ज़्यादा शादीशुदा का ही मैं देख रही हूँ, या लॉन्ग टर्म कमिटेड कपल्स का ही मैं देख रही हूँ। देखते हैं कितनों के साथ रेजोनेट करती है। सो क्या ये इंसान अपने मंशा में कामयाब होगी या होंगे? नो, स्ट्रिक्ट नो। स्टार्व फॉर अटेंशन, एम्प्टी प्रोमिसेस, वॉइड इट। इसको बस आपके पर्सन से अटेंशन चाहिए, सब अटेंशन, सब पैसा, सब कमिटमेंट, सब इसको देना है। पर इससे क्या होगा ना, आपके पर्सन को बहुत इन्होंने चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाया। आपके पर्सन भी शायद इनको बहुत सारे प्रॉमिसेस कर चुके हैं, पर शायद अभी तक वो उतना रख नहीं पाए हैं, या इसने रख नहीं पाया। देयर आर एम्प्टी प्रॉमिसेस बिटवीन द टू ऑफ देम। अल्टीमेटली ना, जो ये, या फिर एम्प्टी प्रॉमिसेस ये भी हो सकता है कि जो इनफैक्ट यही है, जो ब्लैक मैजिक किया गया था, या फिर जो नेगेटिविटी हुआ था, नेगेटिव इम्पैक्ट किया गया था, और जिसके बदले द स्पेल कास्टर प्रॉमिस्ड कि आपके पर्सन पूरी तरह से इनके ही होके रहेंगे और आपके साथ सारा रिश्ता तोड़ देंगे। दैट विल बी एन एम्प्टी प्रॉमिस। वो वैसा नहीं होने वाला है, वो कामयाब नहीं होने वाले हैं। आप दोनों को एटलीस्ट वो आप दोनों को अलग करने में कामयाब नहीं होने वाले हैं। हाँ, अगर आप दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहो अपना इश्यूज़ की वजह से, वो अलग बात है, पर इनके वजह से आप दोनों अलग तो नहीं हो पाओगे। अगर ऑफ कोर्स आपको अभी आप जान रहे हो, सो पहले ही कार्ड आया था फॉलो द गाइडेंस, तो अगर आप गाइडेंस फॉलो करते हो तो शायद आप अपने इस रिश्ते को बचा सकते हो। आपके पर्सन का कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी क्रिया हो रखे हैं, तो उस हिसाब से वो कितनी तरह ऑफ कोर्स उनसे कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है। सो वट एवर, वॉइड इट। अल्टीमेटली ये इंसान के अंदर ना एक शून्यता रह जाएगी, इनके पास कोई नहीं रहेगा। अल्टीमेटली ये अकेले रह जाएंगे, ना इसके पास आपके पर्सन रहेंगे, ना इनके चाहने वाले, कोई नहीं रहेगा। ये पूरा अकेले रहेंगे, अकेले ही मरेंगे।
शायद जब मरेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये मर गए हैं। आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट, आई डोंट मीन टू, बट इफ इट केम आउट ऑफ माई माउथ तो आई डोंट नो, हो सकता है। तो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि इस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। इस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके और आपके पर्सन के बीच उम्र का डिफरेंस हो सकता है, वट एवर, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोकस ऑन योर फाइनेंसेस। अगर अपनी आवाज़ सुनानी है तो जेब भरी होनी चाहिए। एम्प्टी पॉकेट में अगर एम्प्टी पॉकेट लेके आप चिल्लाओगे तो आपकी बात कोई नहीं सुनने वाला है। एक बात तो है, आपके पर्सन और ये इंसान दोनों ही लालची है। स्पेशली आपके पर्सन शायद इस वक्त कोई फाइनेंशियल लॉस के थ्रू जा रहे हैं, कोई लोन, कोई व्हाटएवर, बिजनेस खराब हुआ है या जॉब लॉस हुआ है, व्हाटएवर, आई डोंट नो। सो अब तक आपके पर्सन सिर्फ दिए जा रहे हैं इनको, शायद आपको भी, बट अभी ना आपको इस किंग ऑफ पेंटिकल्स में आना होगा, एनर्जी में आना होगा। यू हैव टू बी फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट। कैसे? अगर नहीं आ सकते, नॉट माई हेडेक, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, गाइडेंस बता दिया है। अब डॉक्टर जब दवाई लिखता है तो लिख देता है, अब आप खाओगे, खा पाओगे, नहीं खाओगे, ये आपकी प्रॉब्लम है। खाओगे तो ट्रीटमेंट हो जाएगा, यू विल रिकवर, नहीं खाओगे नहीं होगा। बट जो भी करो, यू हैव टू बी, यू टोटली नाउ फोकस ऑन योर ओन लाइफ, फोकस ऑन योर करियर, फोकस ऑन योर हायर स्टडीज़। कुछ लोग अगर हायर स्टडीज़ कर रहे हो, फोकस ऑन योर प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस, जो भी है, प्राइमरी वही है। सेकंड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, वॉक अवे। चाहते हैं ना कि आप इसकी दुनिया से जाओ, चले जाओ, अगर फिजिकली नहीं, इमोशनली। रीड कुछ इन लोगों के चक्कर में मत रहो, इन दोनों के बीच में मत रहो, करने दो इन लोगों को जो करना है। अगर ऐसा है कि आपको एक ही घर में रहना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है, तो इमोशनली डिटैच हो जाओ। इन लोगों को करने दो, आपको ट्रिगर फील होगी क्योंकि आप गलत नहीं सह सकते हो, तो गलत देखोगे तो आपको इच्छा होगी कि नहीं मैं प्रोटेस्ट करूँ। डोंट डू दैट, जस्ट वॉक अवे, इनको इनके हाल पर छोड़ दो, जो करना। और अगर फिजिकली अलग हो, लाइक अलग रह रहे हो, तो कांटेक्ट करने की कोशिश मत करो। कुछ भी हो जाए ना आपके पर्सन के साथ, ना इस इंसान के साथ, बेसिक कर्टसी भी मेंटेन नहीं करना है, फॉर्मेलिटी भी नहीं करनी है, जस्ट वॉक अवे। डेविल का कार्ड है, अभी आपको भी थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, सब कुछ सच सच बता देना, जो मन में आए वो ही बक देना, क्या ज़िंदगी में चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ उगड़ देना। डोंट डू दैट। अगर इन लोगों को परवाह नहीं है, ये लोग बस आपके बारे में इसीलिए खोज रखने की कोशिश करते हैं ताकि इनकी स्ट्रैटेजी बनती रहे, तो इनको कोई अधिकार नहीं है आपके लाइफ में क्या चल रहा है जानने की। तो मुंह मत फाड़ो इनके सामने, या फिर आपके पर्सन के भी सामने, या कॉमन फ्रेंड्स के या कॉमन फैमिली मेम्बर्स के सामने। अगर आप जानते हो, जो लोग अब जानते हो कि इस इंसान के या आपके पर्सन के क्लोज फैमिली मेम्बर्स कौन है, तो उनको भी अपने बारे में कोई भनक ना पड़ने दो। थोड़ा सा मैनिपुलेशन, गुड मैनिपुलेशन आपको भी करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। दिस इज़ फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन, अपने आप, दिस इज़ फॉर सेल्फ डिफेंस एंड सेल्फ प्रोटेक्शन, जो बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आपके ही आसपास कोई 2 लोग ऐसे हैं जो जेन्युइनली आपके अच्छे चाहते हैं, आपके अच्छा सलाहकार है। एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, मिनिमम 1, मैक्सिमम 2।
उस इंसानों के साथ आप कांटेक्ट करो, उसके साथ ये बातें डिस्कस करो, उनसे परामर्श करो, उस हिसाब से क्या करना है, क्या कैसे कैसे आगे का रास्ता तय करना है वो डिसाइड करो। बट मोर देन दैट, अभी आप टोटली अपने फाइनेंसेस पे, अपने करियर पे ध्यान दो और इनसे वॉक अवे करो। अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में कुछ भी इन तक, कोई भी खबर इन तक पहुंचने ना दो। अब आप अपना एनर्जी को क्लोज आप कर लो और अपने जो सही सलाहकार हैं उनसे आप मशवरा करो, उनसे आप बात करो कि किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए, क्योंकि इन लोगों के पास उस प्रॉब्लम का सल्यूशन है। आपने अभी तक उनसे बात नहीं की है, पर बात करोगे तो पता चलेगा कि उनके पास इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है। एटलीस्ट दे कैन शो यू द रोड। और वो कोई टैरेट या एस्ट्रोलॉजी या तंत्र का नहीं होगा, वो बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही लॉजिकल होगा, आपके हिसाब से होगा। सो दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभू।